हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है और आपका एग्ज़ाम के पैटर्न के ही अनुसार इस क्लास में सभी प्रश्न को लिया गया है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है तो वही पैटर्न पे आप सभी को आज इस क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और यह क्लास मैं आप सभी को बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हो, यह क्लास आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम भी, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें। और आप सभी को पता होगा कि ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता है। और जब कॉन्फिडेंस आप सभी को बूस्ट होगा तो आप लोगों का ऑटोमेटिक होगा वह एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज होगा। और जब ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे तो आप लोग 100% सिलेक्शन ले पाओगे। इसके लिए आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है कि संबंध के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे जो भाट है ना, खाली स्थान, इसके जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या होगा। इसके लिए हमें क्या लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पे संबंध देखना है। और किसका संबंध देखना है भाई, तो शब्दों का। और किस तरह से, तो इस तरह से कि वृत्त का संबंध जिस प्रकार परिधि से है तो वर्ग का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा और किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो समझना, इस तरह से आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगा के राइट आंसर प्राप्त करोगे कि जैसे कि यहाँ वृत्त को हम परिधि किस प्रकार कहते हैं, तो वृत्त को हम परिधि इस प्रकार कहते हैं कि वृत्त के जो बाहरी सीमा होता है ना, उसकी कुल लंबाई को क्या कहते हैं भाई, तो परिधि कहते हैं। जैसे मान लो यह वृत्त है और वृत्त के बाहरी सीमा की ये जो टोटल लंबाई है ना, इस लंबाई को क्या कहते हैं, तो वृत्त के बाहरी सीमा की कुल लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें सोचना होगा कि वर्ग के, क्या सोचना है कि वर्ग के चारों भुजाओं की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमिति कहते हैं। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह परिमिति होगा। तो जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध परिमिति से होगा। इतना समझ रहे हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, यहाँ भी आप सभी को संबंध बताना है। और किसका संबंध, तो शब्दों का। इस तरह से कि अमेरिका का संबंध डॉलर से, समझना, अमेरिका का संबंध क्या है, डॉलर से जिस प्रकार है तो तुर्की का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो यहाँ पे सोचना होगा किस तरह से आप लोग सोचोगे कि अमेरिका का संबंध डॉलर से और तुर्की का संबंध किससे होगा। तो देखो अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका का संबंध डॉलर से इस प्रकार है कि अमेरिका का मुद्रा का क्या नाम है भाई, तो अमेरिका के मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो डॉलर कहा जाता है। इसी प्रकार तुर्की के मुद्रा को क्या कहते हो, तो तुर्की के मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो लीरा कहा जाता है। यानी क्या होगा, तो लीरा। जिस प्रकार अमेरिका के मुद्रा को डॉलर कहा जाता है तो तुर्की के मुद्रा को क्या कहा जाएगा, तो लीरा कहा जाएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मैं चलता हूँ अगला प्रश्न समझना। देखो 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से भाई, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है, यहाँ पे संबंध ही बताना है और लुप्त संख्या ही बताना है। लेकिन इस बार आप सभी को क्या सोचना है, तो यहाँ पे संख्याओं का सही संबंध बताना है। इस तरह से कि 11 से यहाँ पे 1210 जिस प्रकार हुआ, यानी 11 से 1210 जिस प्रकार हुआ है, तो यहाँ पे उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन आएगा जो आप सभी का राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पे आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे भाई कि 11 से इतना आना चाहिए। तो देखो अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा इस तरह से लॉजिक लगा पाते हो कि अगर 11 का स्क्वायर करते हो तो बोलोगे 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121। लेकिन यहाँ पे 121 नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या किया तो 1210 लिखा। समझ रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझना हमारी बातों को पहले यहाँ पे समझना। यहाँ पे 11 का स्क्वायर में अगर मैं इस फिर पुनः 11 में 1 को माइनस कर देता हूँ, अब हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 11 का स्क्वायर और गुने यहाँ पे प्राप्त होगा 11 में से 1 घटा दिए 10। अब देखो जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और जब इसमें 10 गुना करेंगे यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी क्या हुआ तो 1210 आया, जो देखो यहाँ पे है ना। तो क्या किए इसमें लॉजिक आप लोग समझ पाए हो कि जो पहले संख्या था ना उसका हम पहले स्क्वायर किए और उसमें 1 घटा दिए और दोनों को गुना कर दिए। देखो यहाँ पे पहला जो था उसका स्क्वायर किए और पहला में 1 घटा दिए और दोनों को गुना कर दिए और वही हमारा राइट आंसर है। और यही लॉजिक हमें क्या करना है, अप्लाई करके यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो देखो अगर मैं ऑप्शन 1 को चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और गुना 9 में से फिर 1 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8। अब देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 में जब 8 गुना करोगे तो कितना होगा भाई, तो 8 एकम 8 यानी अंत में 8 आना चाहिए, लेकिन 9 है इसलिए ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 2 को देखो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है ना। जब 8 में 1 घटा दोगे तो 7 और 7 गुने 4 करोगे तो देखो 7 चौका 28 की 8 बाकी 2 और 6 सत्ते 42 और 42 और 2 कितना होता है 44। यानी देखो 448, देखो 448 आया ना। यानी क्या होगा तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को। कैसे, तो इस तरह से समझना। देखो मैं किसको देखता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा और 6 में 1 घटा देंगे 5। अब गुना करेंगे कितना आएगा 6 5 30, यानी 0 होना चाहिए अंत में, लेकिन यहाँ 6 है तो इसलिए ये कट गया। अब ऑप्शन डी भी गलत होगा क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 और 7 में 1 घटाओगे 6 और 6 नमक का 54 यानी 4 आना चाहिए, लेकिन अंतिम में 9 है, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या आया कि जिस प्रकार यहाँ पे 11 का संबंध 1210 से है, तो इसी प्रकार 8 का संबंध 484 से होगा। यानी राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो, राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 4 नंबर का प्रश्न। अब इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो इसमें भी उसी प्रकार हमें समझना है कि यहाँ पे बताना है संबंध कि 11 से 13 का जिस प्रकार संबंध है तो 17 से यहाँ पे क्या संबंध होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो लॉजिक लगाओगे कैसे, तो इस तरह से समझना कि आखिर 11 से 17 हुआ तो क्या हुआ, बोलोगे सर प्लस का 2 किया, यानी 11 प्लस का 2 13। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 17 में प्लस का 2 करेंगे तो 17 प्लस 2 कितना होगा, तो 19 होगा। और 19 कोई ऑप्शन में है तो बोलोगे सर है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में है 19, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप लोग का क्या बताना है, तो यहाँ भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को इस तरह से लॉजिक लगाना है। देखो पहला नंबर का प्रश्न क्या था, तो शब्दों का संबंध, दूसरे बार क्या लगाए हो, तो संख्याओं का संबंध, लेकिन इस बार आप सभी को अल्फ़ा वर्ड का सही संबंध बताना होगा। तो इसके लिए आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लॉजिक लगाओगे कि बी और डी से जिस प्रकार ई और जी बना है ना, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो आप सभी को क्या करना है, पता करना है। तो कैसे सोचोगे, तो समझना इस तरह से सोचो कि आखिर बी और डी से ई और जी किस तरह से बनाया है। तो देखो
सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्न में अल्फ़ावर्ड से आ जाए ना और कोई लॉजिक ना समझ में आए तो आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के उसके बाद लॉजिक लगाना। जैसे क्या होता है, तो बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 2 होता है। डी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। ई का कितना होता है, 5। और जी का कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझना कि देखो बी से कहाँ पे गया, ई पे गया। बी से कहाँ पे गया, ई पे, यानी क्या हुआ भाई, प्लस का 3। अब हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पहले से यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और जिसमें प्लस का 3 हुआ। तो चलो मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ। तो ऑप्शन 1 से शुरू में करता हूँ। तो देखो ऑप्शन ए को देखता हूँ तो पी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 16 और आर का 18 होता है। 16 से 18 गया, प्लस का 2 हुआ, यानी ये कट गया ना। फिर देखो ऑप्शन 2 देखते हैं तो टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है और एक्स का 24 होता है। 20 से 24 गया तो प्लस 4 हुआ, यानी ये भी कट गया। अब ऑप्शन बचा देखो कौन, 3। तो 3 देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है और डी का कितना होता है, 4, यानी 1 से 4 गया तो प्लस का 3 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अब ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। तो देखो टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है और डब्लू का 23। तो देखो 20 से 23 गया, इसमें भी प्लस का 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 बच रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें दूसरे वर्ड को देखना है। जैसे देखो डी से फिर कहाँ जाएंगे हम, तो डी से जाएंगे जी पे, यानी 4 से जाएंगे 7 पे। तो 4 से 7 गया तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी प्लस का 3 हुआ। तो इसमें भी हमें देखना होगा प्लस का 3। देखो अगर मैं सी से कहाँ पे जाता हूँ, एफ़ पे, तो सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 और एफ़ का 6। देखो 3 से 6 गए, यानी प्लस का 3 इसमें हुआ, यानी दोनों में प्लस का 3 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 सही होगा। अब देखो इसमें भी चेक कर लो, ये गलत होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे, तो देखो भी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 22 होता है और जेड का 26 होता है। अब बताओ 22 से 26 जाएगा तो प्लस का 4 हो रहा है, यानी इसलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा। ओनली वन ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 3 होगा जो आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ रहे हो आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हुआ, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगाओगे। देखो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसमें कैसे सोच सकते हो, तो इस तरह से सोचना, जैसे जैसे आप सभी को कहेगा ना वैसे वैसे करना है और वैसे वैसे ही लॉजिक लगा के राइट आंसर प्राप्त करना है। देखो कह रहा है ए डी का भाई है। ए जो है ना, समझना, ए जो है वह क्या है, तो ए जो है ना वह डी का भाई है। डी का भाई कौन है, ए है, तो भाई है यानी प्लस होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब कह रहा है डी जो है ना, डी श्रीमती सी का पुत्र है। देखो डी जो है ना वह किसका पुत्र है, तो श्रीमती सी का, यानी डी भी पुत्र है यानी प्लस होगा। और ये किसका पुत्र है, तो श्रीमती सी का। और श्रीमती कौन होती है, स्त्रीलिंग होती है, श्रीमान नहीं है, श्रीमती यानी स्त्री होगी, यानी डी की माँ कौन हो गई, तो सी हो गई। और ए और डी कौन है, दोनों भाई है। ए और डी दोनों भाई, क्योंकि यहाँ देखो ए और डी का रहा है दोनों भाई है ना। अब देखो आगे क्या करा भाई, बी जो है श्रीमती सी का पिता है। देखो बी जो है ना, अब श्रीमती सी का भी पिता कौन है, बी। और बी जब पिता है तो यह क्या होगा, पुल्लिंग होगा यानी प्लस होगा ना। इस तरह से समझो। आगे देखना क्या करा है। अब प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, यहाँ पे समझो, करा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो है ए को क्या कहेगा। बी देखो कहाँ, यहाँ, और ए कहाँ, यहाँ। अब बी जो है ए को क्या कहेगा भाई, तो देखो समझना, ए और डी दोनों भाई है। ए और डी का माँ कौन है, सी, और सी के पिता कौन है, बी, यानी माँ के पिता को क्या कहा जाता है, नाना। और नाना जो है यानी बी जो हो गया वो क्या हो गया, नाना। और बी जो है ए को क्या कहेगा, यानी बी जो है ए को क्या कहेगा, तो नाती कहेगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 में है नाती, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है नाती है, यानी बी जो है ए को क्या कहेगा, तो नाती कहेगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ग्रैंड सन कहेगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना, एम एक विवाह समारोह में 22 से मिलता है। समझना हमारी बातों को,
कैसे कैसे कर रहा है देखो। कह रहा है एम एक विवाह समारोह में बाई से मिलता है, यानी दो व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति एम है, समझना, एक व्यक्ति कौन है, एम है, और एक व्यक्ति बाई है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है ना, दो व्यक्ति है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार समझना। कह रहा है बाई जो है, बाई एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। समझ रहोगे, तभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करना हम क्या कर रहे हैं। देखो कह रहा है बाई जो है ना, यह जो बाई है वह क्या है, तो एम के पिता, यानी एम के पहले कौन हो गया, तो एम के पहले पिता हो गया, ठीक है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे समझना। एम के पिता और एम के पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी, ठीक है, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी की बहन, यानी पिता की पत्नी की बहन, पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। इसकी बेटी कौन है भाई, तो इसकी बेटी जो है ना वह कौन है, बाई है, और बाई कौन है, तो स्त्रीलिंग है, यानी माइनस होगा। वही तो कर रहा है, समझना। कह रहा है एम एक विवाह समारोह में गया, एम एक विवाह समारोह में बाई से मिला, और यह जो बाई है ना, यह प्रश्न समझना, बाई जो है ना एम के पिता, पिता की पत्नी और पत्नी के बहन की बेटी जो है यह बाई है, यही प्रश्न कहना चाहता है। अब आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर किस तरह से करना है देखो। कह रहा है एम बाई का क्या संबंध है, यानी बाई जो है ना वह एम को क्या कहेगा। अब देखो यहाँ पे बाई जो है वह एम को क्या कहेगा भाई, तो देखो बाई की माँ जो है, बाई की माँ कौन है, ये, और इसकी ये कौन है, तो ये दोनों बहन होगी, यानी ये दोनों कौन है, बहन है। अब देखो ये बाई है और बाई की ये कौन हो गई, माँ, और माँ के ये कौन हो गई, बहन, और बहन के माँ के बहन के ये पति, और ये कौन हो गया, तो उसका बेटा। अब देखो जब ये बाई है तो बाई की ये माँ हुई, और ये माँ के बहन कौन होगी, मौसी होगी, यानी बाई की ये कौन हो गई, तो मौसी हो गई, ये मौसी हुई ना। और मौसी का लड़का क्या होता है, तो मौसी का लड़का होता है कौन, तो मौसेरा भाई, यानी मौसेरा भाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि बाई है, ये बाई की माँ है, और बाई की माँ यानी माँ के बहन को क्या कहते हो, तो मौसी कहते हो, यानी बाई जो है इसको मौसी कहेगा, और इसका बेटा को क्या कहेगा, तो मौसेरा भाई कहेगा। यानी क्या होगा, राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, या तो मौसेरा भाई होगा या मौसेरा बहन होगा, क्योंकि एम का जेंडर नहीं बता रहा है, एम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग होता तो भाई होता, और स्त्रीलिंग होता तो बहन होता, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दे रखा है कि मौसेरा या चचेरा भाई बहन, तो क्या होगा, मौसेरा या भाई होगा या बहन होगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस तरह से आप लोग को सोचना पड़ेगा, समझ गए हो। चलो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न भाई। 8 नंबर में हमें कैसे समझना है, तो देखो कह रहा है यदि जोड़ है गुना, घटाव है जोड़, गुना है भाग, तो इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। अब देखो जैसे जैसे हमें कर रहा है ना वैसे वैसे करना, और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो क्या है, यहाँ पे 6 है, और फिर क्या है, जोड़। देखो जोड़ है गुना, तो यहाँ पे गुना होगा, फिर 7, फिर देखो गुना, क्या कर रहा है, गुना है भाग, तो यहाँ पे भाग होगा, फिर क्या होगा, 3, फिर देखो क्या है, घटाव, घटाव कहाँ है, तो देखो घटाव है जोड़, तो यहाँ पे क्या दोगे, जोड़, फिर 8 होगा, फिर देखो क्या है, भाग। अब देखो कहाँ का रहा है, भाग, भाग, भाग है घटाव, यानी घटाव होगा 20। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाव। तो देखो यहाँ पे 6 होगा, गुना 7, और भाग है तो बटा में 3 आ जाएगा, और प्लस का 8 होगा, और माइनस का 20 होगा। अब इसे क्या करोगे, तो काटोगे कैसे, 3 दूना का 6, और फिर 2 आया, और गुना 7, तो 7 दूना का 14, और प्लस का 8 होगा, और माइनस का 20 होगा। अब क्या करोगे, तो जोड़ोगे, 14 8 जोड़ोगे तो क्या होगा, 14 8 22, और 22 में फिर पुनः 20 घटा दोगे, कितना आएगा, 2। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, आप लोग समझने की कोशिश करना। करा यदि जोड़ का अर्थ क्या है, तो गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, तो इतना का मान क्या होगा, आप सभी को बताना होगा।
तो कैसे करना है, जैसे जैसे हमें करा है वैसे वैसे मान रखना है। यहाँ पे क्या होगा 13, फिर क्या है जोड़, देखो जोड़ का अर्थ क्या है गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 8 होगा। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर 11। फिर देखो भाग है, भाग का अर्थ क्या है घटाओ, तो घटाओ 2 6। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो बोर्ड मास प्रयोग करके। यानी देखो भाग नहीं है तो हमें गुना से स्टार्ट करना है। तो देखो 13 गुने 8 करोगे कितना आएगा, 13 8 चलो तल से, यानी कितना आया 104। और प्लस का क्या होगा 11 और माइनस का फिर क्या होगा 6। अब देखो 104 प्लस का 11 करोगे कितना आएगा, तो 5 1 1 115 और माइनस का 6 करोगे कितना आएगा, तो 109 होगा, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो समझ रहे हो राइट आंसर आपका क्या आया, तो ऑप्शन नंबर 1 आया, जो कि बिल्कुल सही है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा भाई, इसमें करा है ना कि निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल का मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया, और इन चारों ऑप्शन में बताना है कि एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को आप लोग को क्या करना है, चयन करना है और पता करना है। तो कैसे करोगे, तो समझो। यहाँ पे क्या है, न्यूटन है, क्या है, डार्विन है, आइंस्टीन है और अमर्त्य सेन है ना। अब बताना है इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो इस तरह से पता करना यहाँ पे कि अगर हम बात करें न्यूटन का, अगर हम बात करें डार्विन का, अगर हम बात करें आइंस्टीन का, तो ये तीनों जो है वह क्या है भाई, तो ये तीनों जो एक है वह क्या है, तो एक वैज्ञानिक है। यानी न्यूटन भी एक वैज्ञानिक है, डार्विन भी एक वैज्ञानिक है और आइंस्टीन भी एक वैज्ञानिक है। लेकिन जब हम बात करें अमर्त्य सेन का, तो अमर्त्य सेन एक प्रकार के क्या है भाई, तो ये अर्थशास्त्री है। क्या है, तो ये अर्थशास्त्री है, यानी कि क्या है, तो ये अर्थशास्त्री है। अमर्त्य सेन क्या है, एक अर्थशास्त्री है। लेकिन न्यूटन, डार्विन, आइंस्टीन एक क्या है, वैज्ञानिक है। यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, और यही हमारा राइट आंसर भी होगा। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, 11 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें भी आप सभी को वही चयन करना है, बेमेल चयन करना है। यानी चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को क्या करना है, तो जो अलग है सबसे उसी को हमें क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे सोचोगे, किस प्रकार से करोगे, तो समझना। यहाँ पे क्या है, ग्रह है, यहाँ पे धूमकेतु है, उपग्रह है और उल्का है, इतना है ना। अब बताना है यहाँ पे कि सबसे अलग जो होगा वह कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो होगा सबसे अलग होगा। तो देखो अगर हम बात करें किसका, ग्रह का, ठीक है, ग्रह का अगर हम बात करें, अगर हम बात करें धूमकेतु का, अगर हम बात करें उपग्रह का, तो यह तीनों एक प्रकार का क्या है भाई। तो बोलोगे सर अगर ग्रह की बात करें, धूमकेतु की बात करें, उपग्रह की बात करें, तो ये तीनों आकाशीय पिंड है। लेकिन जब हम उल्का की बात करें, उल्का का, तो ये उल्का क्या है, तो उल्का जो है ना एक धूल कण है। यानी उल्का जो होता है यानी टूटा हुआ खंड होता है, यानी क्या होता है, तो धूल कण होता है। यानी इसीलिए सबसे अलग जो होगा ना वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह जो एक प्रकार का क्या है, आकाशीय पिंड है। लेकिन उल्का की बात करें तो यह क्या है, तो यह जो है धूल कण है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, इसमें करा है निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल का मतलब क्या होता है ना, कि इतना इतना जो यह सीरीज दे रखा है ना, यह सीरीज किसका, अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। यानी इतना इतना में बताना है कि यह सीरीज में एक संख्या जो है ना सबसे अलग है, सबसे हट के है, यानी बेमेल है। उसी को हमें यहाँ पे पता करना होगा कि कौन सा राइट आंसर है और कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है। यानी कौन सा ऑप्शन को हमें चयन करना है जो सबसे अलग है, बेमेल यानी गलती से दिया गया है। तो कैसे पता करेंगे, तो देखो इस तरह से समझना। पहले आप लोग देखो यह सीरीज किस प्रकार का है। बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है भाई, तो देखो
2 से 5 पे गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 3 हुआ। 5 से 10 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 5 हुआ। 10 से 7 पे गया प्लस का 7 हुआ। 17 से यहाँ पे 10 से 17 गया तो क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ। फिर 17 से 26 जाएगा तो क्या होगा भाई, तो प्लस का 9 होगा। यानी 17 प्लस का 9 7 16 यानी 26 हुआ। फिर देखो 26 से कहाँ गया, 37 पे, तो यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो 1 और 1 11 का हुआ। फिर देखो अगले पे जाएगा तो कितना का होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे देखो होगा, यहाँ पे 3 हुआ और ये 4 में से 3 जाएगा 1 13 का। और जब इस प्रकार अगले पे जाएगा तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखो 4 का और 1 का 14 का। अब बताओ कि यहाँ पे कौन सा सबसे अलग है, सबसे हटके। तो देखो सीरीज पहले आप लोग चेक करो कि क्या है। तो देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, प्लस 2 9, और 9 प्लस 2 11, और 11 प्लस का 2 13, और 13 और प्लस का 2 होना चाहिए कितना, तो यहाँ पे होना चाहिए प्लस का 15, लेकिन यहाँ पे हुआ है कितना, प्लस का 14। यानी यहाँ पे होना चाहिए प्लस का 15, यानी 50 प्लस का 15 कितना होना चाहिए, तो 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 64 है। यही गलत है और यही हमको चुनना था, जो कि देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है, आप लोग को यहाँ पे बताना होगा, यह जो प्रश्न है ना, यह कैलेंडर का प्रश्न, और किस प्रकार से यहाँ पे करा है, तो देखो करा है ना, यदि परसों कल से पहले का दिन जो है वह शनिवार था, तो कल यानी आने वाले के बाद का दिन क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, कैसे सोचोगे, तो समझना। सबसे पहले आप लोग लिखोगे टुडे यानी आज। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आज यानी टुडे मैं लिख लिया हूँ। अब देखो क्या करा है, प्रश्न को समझना। यहाँ पे करा है ना, क्या करा है भाई, तो यहाँ पे करा है यदि परसों कल से पहले का दिन शनिवार था, यानी आज हो गया, ठीक है। आज से क्या कर रहा है, परसों, यानी आज से पहले एक दिन कल हुआ था, कल हुआ होगा, और कल से पहले यानी एक परसों हुआ होगा। इसे क्या कहते हो, तो आप लोग, तो इसे परसों कहते हो। समझो परसों किसे कहा जाता है, तो कल से पहले, यानी आज से एक दिन पहले हुआ था कल, और कल से जो पहले हुआ था ना, उसी को कहा जाता है परसों। यानी ये परसों जो है ना, वह क्या था, तो ये परसों जो है ना, देखो शनिवार था। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यह जो होगा यह शनिवार होगा। यानी यह जो था वह क्या था, तो शनिवार था। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न यहाँ पे समझना, कर रहा है कल यानी आने वाले के बाद का दिन, यानी आज हुआ, आज के अगले दिन को क्या कहते हो, कल कहते हो। आज के अगले दिन को कल कहते हो। और कह रहा है कल के बाद वाले दिन, यानी कल के और बाद वाले दिन जो होगा वह कौन सा दिन होगा। यही ना हमसे पूछ रहा है। देखो कल यानी आज के बाद जो कल, और कल के बाद का दिन यानी ये वाला दिन क्या होगा, जो बताना है। तो देखो यह दिन शनिवार है, तो यह क्या होगा, तो यह रविवार होगा। यह आज जो होगा वह क्या होगा, सोमवार, और ये क्या होगा, मंगलवार, और ये क्या होगा, तो ये होगा बुधवार। क्या होगा भाई, तो ये होगा बुधवार। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या होगा, बुधवार। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न। इसमें आप सभी को किस तरह से लॉजिक लगाना है, तो देखो 14 नंबर का प्रश्न में करा है ना, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी भाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यह देखो जो प्रश्न है ना, यह सीरीज वाला प्रश्न है, और यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना, वह क्या होगा और किस प्रकार से होगा, जो आप सभी को क्या करना है, पता करना है और राइट आंसर को बताना होगा। तो यहाँ पे आप लोग कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और इस तरह से इसमें लॉजिक लगाना कि हमें देखना है कि 15 से 32 हुआ है तो कैसे हुआ है, फिर 32 से 66 हुआ है तो कैसे हुआ। इसी प्रकार यहाँ उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे। तो कैसे, तो देखो समझना, अगर हम बात करते हैं कि 15 से 32 हुआ तो हुआ कैसे,
तो अगर मैं 15 से 32 लाना चाहता हूँ तो 15 में गुना का 2 करता हूँ तो कितना आएगा? बोलोगे सर 15 में गुना का 2 30 आता है, लेकिन चाहिए 32, तो फिर क्या करता हूँ 2 और जोड़ देता हूँ। तो देखो 15 गुना का 2 30 और 30 प्लस 2 32। अब देखो 32 से कहाँ जाएगा? 66 पे। अब 32 से क्या करेंगे? तो 32 में गुना का 2 करते हैं तो 32 गुना का 2 64, लेकिन चाहिए 66, तो 64 प्लस का 2 66 हुआ ना। फिर देखो 64 में हमें क्या करना है? गुना का 2 करना है। 66 में हमें क्या करना है? तो हमें 66 से लाना है 134, तो क्या करेंगे? तो गुना का 2। अब 66 गुने का 2 कितना होगा? तो 66 गुने का 2 होगा 132, और 132 में जब 2 को जोड़ेंगे तो देखो 134 हुआ ना। अब देखो क्या सीरीज चल रहा है, तो बोलोगे गुना का 2 प्लस का 2, गुना का 2 प्लस का 2, गुना का 2 प्लस का 2। तो इसी प्रकार जब अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे? गुना का 2 और प्लस का 2, तो क्या होगा? तो 134 में क्या करेंगे? गुना का 2 कितना होगा? तो 4 दूना का 8 और 13 दूना का 26, यानी कितना है? 268। और 268 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? तो 8 2 10 6 1 7 यानी 2, यानी 70, यानी 270 आया, जो कि क्या आया? हमारा राइट आंसर आया 217। कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो 270, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है 270, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या सीरीज चला आप लोग समझ में आया? यानी गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 इस तरह के सीरीज में चला तो हमें 270 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई और किस तरह से करा है। यहाँ भी आपसे भी कुछ सीरीज वाले प्रश्न हैं और यहाँ भी बताना है कि इस भाट की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे कैसे आप लोग लॉजिक लगा पाओगे? तो देखो इस तरह से आप लोग लगाना। सबसे पहले देखो सीरीज किस प्रकार का है। बोलोगे सर यह सीरीज जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमें सोचना है कैसे बढ़ रहा है। तो देखो 5 से 12 हुआ, 12 से इतना हुआ, इतना से इतना, इतना से इतना, तो अगले क्या होगा? तो कैसे सोचेंगे? तो इस तरह से सोचेंगे। 5 से 12 हुआ तो क्या हुआ? बोलोगे सर प्लस का 7 हुआ, 7 5 12। 12 से क्या हुआ? तो 26 हुआ। तो इसमें क्या हुआ भाई? तो 12 से यहाँ पे 26 हुआ ना, यानी इसमें क्या ऐड हुआ? तो बोलोगे यहाँ पे कितना ऐड हुआ? तो 4 और 1, यानी प्लस का 14 ऐड हुआ। फिर देखो 26 से 47 ये, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो प्लस का बोलोगे 21 हुआ। फिर आगे देखो क्या हुआ भाई? तो यहाँ पे कितना जोड़ा? तो यहाँ पे अगर 47 से 75 गया तो यहाँ पे कितना जोड़ा? तो बोलोगे सर प्लस का 28 जोड़ा। देखो 7 और 8 कितना होगा? 15, 5 और 4 और 2 6 1 बकाया 7, यानी 75 आया ना। और जब इसी प्रकार आप लोग अगले पद निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? तो पहले सीरीज देखोगे, +7 +14 +21 +28, तो क्या होना चाहिए इस बार? तो देखो 7 दूना का 14 और 7 तिया 21, 7 चौका 28, तो इस बार 7 5 का 35 होना चाहिए। यानी इस तरह का सीरीज में चल रहा है, 7 का गुणज है ना। तो देखो 75 में जब 35 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 5 5 0 7 3 10 1 11, यानी कितना आया भाई? तो 110 आया। हमारा राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या होगा? बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना, यहाँ पे आप लोग 16 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई? तो 16 नंबर का प्रश्न जो है ना, यहाँ पे आप सभी को कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को वे के संख्यात्मक मान दिया गया है, यानी इतना का इतना मान है, इतना का इतना का इतना, तो इतना का आप लोग क्या होगा बताना होगा। तो देखो यह जो प्रश्न है ना, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इस तरह से समझना कि ए का कोडवर्ड 2 है, बी का कोडवर्ड 4, सी का कोडवर्ड 6, तो इतना का कोडवर्ड क्या होगा हमें बताना होगा। कैसे? तो देखो ए बराबर क्या है भाई? तो 2 है ना। बी बराबर क्या है? तो 4 है। और सी बराबर कितना है? 6। अब देखो कि एक का कोडवर्ड 2 और 3 का, बी का कोडवर्ड 4 और सी का कोडवर्ड 6 कैसे लिखा? तो देखो इस तरह से आप लोग समझना कि इस तरह से लॉजिक लगाया कि ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे किया तो यहाँ पे 2 गुना कर दिया। समझना। फिर देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, लेकिन 2 से 4 लिखा तो यहाँ भी 2 गुना किया।
और सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, लेकिन 3 से 6 लिखा तो इसमें भी 2 गुना किया। यानी अब आप लोग समझ रहे हो कि इसमें क्या लॉजिक लगाया कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2-2 गुना किया, तो इसका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 2-2 गुना किए करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, BA इतना है ना, इतना है। अब हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। B का 2, A का 1 और फिर B का 2 और बाई का कितना होता है, तो 25 होता है। अब सभी का हम क्या करना है, सभी में 2-2 गुना करके जोड़ देना है। तो देखो 2 में 2 गुना करोगे 4, प्लस का 1 में 2 गुना करोगे तो 2, और प्लस का 2 में 2 गुना करोगे तो 4, और 25 में जब 2 गुना करोगे तो 25 दूना का 50 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 2 6 और 6 4 10, और 10 और 50 करोगे तो कितना होगा, 10 और 50 60। यानी राइट आंसर क्या आया भाई, तो 60 आया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा जो आपका राइट आंसर है, यानी 60 है। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और जो न्यू हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आप सभी को ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना अति आवश्यक और अनिवार्य होगा जब आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय टू समय मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, तो यहाँ पे करा है ना, यदि जेड का कोडवर्ड 26 है, इतना का कोडवर्ड इतना है, तो इतना को क्या होगा बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। तो देखो क्या है, N है, E है और T है। इसका कोडवर्ड कितना लिखा, तो 39। अब बताओ इतना से इतना कैसे लिखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को हम क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, E का 5 और T का 20। अब हमें सोचना है कि इतना से हमें 39 कैसे लाएं। तो देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो देखो कितना होगा, 15 और 15 और 5 कितना होगा, 19, और 19 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 39। देखो यहाँ पे 39 है ना, यानी 39 आ गया। उसी प्रकार जब इसी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के हम सभी को जोड़ेंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, N है, U है, T है। N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, U का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होगा भाई, तो प्लस का U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 और प्लस T का 20। अब क्या करो, तो सभी को जोड़ो। तो देखो 20 और 21 कितना होगा, 41 हुआ ना, 41, और 41 और 14 कितना होगा, तो यहाँ पे 41 और 14 होगा 55, यानी 55। ऑप्शन नंबर बोले तो 3 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 18 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या करा है भाई, करा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इतना के अक्षर का उपयोग कर बनाया जा सकता है। समझना यहाँ पे क्या है, R है, E है, P है, U है, T है, फिर A है, फिर T है, और I है, O है, N है। करा इतना का प्रयोग करके कौन सा अक्षर जो है उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन जो होगा वह इतना का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कैसे यहाँ पे प्राप्त करोगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, TOTAL, देखो कहाँ है, T है, O है, T है, A है और L है। L कहाँ बात करें, तो देखो इसमें कहीं L दिख रहा है, इसमें कहीं L नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन 1 कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, ऑप्शन 2 को चेक करना है। ऑप्शन 2 देखो TITAN, देखो TI फिर दूसरा T फिर A और N, यानी TITN ऑप्शन नंबर 2 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 देखो नहीं बनाया जा सकता है, कैसे, तो देखो RET देखो R है, E है, T है, ठीक है, RET
फिर आई आर ई, आई है आर है, आर की बात करें तो देखो इसमें एक ही आर का प्रयोग किया, लेकिन इसमें एक आर दो आर, और कहीं एक आर है नहीं ना, यानी एक ही आर है, इसलिए ऑप्शन 3 कट जाएगा। ऑप्शन 4 की बात करें तो देखो ऑप्शन 4 क्या है, तो ऑप्शन 4 में भी देखो एक आर और एक दो आर, यानी ये भी गलत होगा। तो वनली वन ऑप्शन कौन बनाया जा सकता है, तो वनली वन ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो वनली वन ऑप्शन नंबर 2 बनाया जा सकता है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई समझो। 19 नंबर कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, देखो समझना। करा है कथन कि ये जो करा है कुछ व्यक्ति शिक्षित है, मैं मान लिया कि कुछ व्यक्ति क्या है तो शिक्षित है, यानी कुछ व्यक्ति शिक्षित है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो निष्कर्ष, कथन बी देखो क्या करा है भाई, कथन बी करा है शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। समझना, कथन ये करा है कुछ व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है, और कथन बी करा है शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना वह छोटा परिवार पसंद करता है। अब हमें क्या आ जाना है, तो अब हमें आ जाना है निष्कर्ष पे। निष्कर्ष एक क्या कर रहा है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। तो देखो कैसे कहेंगे, कह रहा है सभी छोटे परिवार शिक्षित है, तो देखो यहाँ पे निष्कर्ष एक सही होगा। बोलोगे सर कैसे, तो देखो कह रहा है ना शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना वह छोटा परिवार पसंद करता है, और जब देखो जो छोटा परिवार पसंद करता है तो वह शिक्षित होगा, तभी तो यहाँ कह रहा है ना शिक्षित व्यक्ति जो है छोटा परिवार पसंद करता है, और यहाँ पे वही कह रहा है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित है, यानी जितना भी छोटे परिवार है सभी क्या है शिक्षित है। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर क्या होगा, तो यानी एक निष्कर्ष जो होगा वह सही होगा। अब निष्कर्ष 2 देखो क्या कर रहा है भाई, कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, ऐसा कहीं कहा गया है कथन में, नहीं ना कहा गया है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा। यानी जैसे जैसे हमें कथन कहेगा ना वैसे ही हमें निष्कर्ष पे देखना है। तो कथन कहा है कि कुछ व्यक्ति शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटा परिवार पसंद करता है, और यहाँ पे वही है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब कह रहा है कथन 2 कि कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं ना कहा गया, यानी क्या होगा, तो यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, तो देखो यह भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और इसमें कैसे करेंगे, कर रहा है सभी कवि पाठक है। तो देखो इसको हम डायग्राम से बनाएंगे, सभी कवि यानी जितने भी कवि है ना वह सभी कवि क्या है भाई, तो ये सभी कवि क्या है, तो सभी कवि पाठक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, पाठक होगा, सभी कवि क्या होगा, पाठक होगा। अब देखो क्या कर रहा है दूसरा, कि कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, यानी यहाँ पे बुद्धिमान होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से होगा बुद्धिमान होगा। ठीक है, अब बताना यहाँ पे कर रहा है कि कर रहा है ना सभी पाठक क्या है, तो सभी कवि क्या है, तो सभी कवि पाठक है। कर रहा है कोई पाठक जो है ना बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान और पाठक में कोई रिलेशन नहीं, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कैसे आप प्रयोग करोगे, यहाँ पे देखो अब हमें करना है निष्कर्ष पे जाना है। किस पे जाना है, निष्कर्ष पे। देखो कर रहा है निष्कर्ष 1 क्या, कोई कभी बुद्धिमान नहीं है, कवि कहाँ है भाई, यहाँ, बुद्धिमान यहाँ है। अब बताना है करा कोई कभी बुद्धिमान नहीं है, देखो कवि और बुद्धिमान में कोई रिलेशन है नहीं ना, और वही तो निष्कर्ष भी करा है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 सही होगा ना। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है भाई, कर रहा है सभी पाठक कवि है। देखो सभी पाठक कौन है, ये बड़ा वाला, और कवि कौन है, छोटा वाला। अब बताओ सभी पाठक यानी सभी बड़ा वाला जो पाठक है कवि यानी छोटे वाले के अंदर है नहीं ना, पाठक के अंदर कवि है लेकिन कवि के अंदर पाठक नहीं है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी पाठक यानी यह सभी पाठक बड़ा वाला कवि के अंदर है नहीं ना, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। तो वनली वन क्या होगा भाई, तो वनली वन केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर देखो 2 है, जो आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप लोग समझना,
करा है एक 38 छात्रों की कक्षा में, समझना एक कक्षा है, ठीक है, उसमें कितना छात्र है, तो 38 छात्र है। करा है सूरज को ऊपर से 17वां क्रम मिलता है तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो बस एक ही ट्रिक अप्लाई करना, एक ही लॉजिक अप्लाई करना कि कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, तो कुल विद्यार्थी बराबर होता है ऊपर और प्लस का नीचे, ऊपर प्लस का नीचे और माइनस का 1, या फिर ऊपर नीचे के जगह आगे पीछे रहे तो कुल विद्यार्थी बराबर आगे प्लस का पीछे माइनस का 1, या दाएं बाएं दे दिया जाए तो दाएं प्लस का बाएं माइनस का 1। अब देखो जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे मान रखना है। तो करा है कुल, यहाँ पे क्या करा है तो समझना, यहाँ पे करा है कुल 38 छात्र है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 38, ठीक है, मैं मान लिया। करा है सूरज ऊपर से 17वां, ऊपर से कैमा है 17वां करा है, तो नीचे से क्रम क्या होगा, नीचे से हमें निकालना है, नीचे से, और फिर क्या होगा माइनस का 1 होगा। तो देखो माइनस का 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1, यानी 38 से 39 होगा ना, और बराबर का देखो 39 हुआ, और फिर पुनः यह 17 जो है ना इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, और बराबर क्या निकल जाएगा, तो हमें नीचे वाले विद्यार्थी की संख्या, नीचे वाले से क्रम पता चल जाएगा। अब 37 में जब वहाँ पे आप 39 में जब आप लोग 17 को क्या करोगे घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 होगा और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना आया 22 आया। यानी नीचे से सूरज का क्रम कैसा कैमा होगा भाई, तो 22वां होगा। यानी देखो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी नीचे से उसका क्रम 22वां होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 22 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है भाई समझना। यहाँ पे कर रहा है ना लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जगह क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप लोग को सोचना होगा और समझना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से समझना कि 2 जिस प्रकार हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, 9 हुआ, तो आगे क्या होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, समझना आप लोग। देखो 2 से 3 हुआ तो प्लस का 1, 3 से 4 हुआ प्लस का 1, 4 से 5 हुआ प्लस का 1, समझना यहाँ इस तरह से। अब आप लोग आगे क्या होगा समझो, 5 से 7 हुआ तो प्लस का 2, 7 से 9 हुआ प्लस का 2, फिर 9 से आगे हुआ तो प्लस का 2, और 9 और 2 क्या होगा 11, यानी राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा 11। यानी वृत्त के इस तरफ का भाग में प्लस का 1 किया और इस तरफ के भाग में प्लस का 2 किया, तो हमारा राइट आंसर 11 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकोगे। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या आप सभी से पूछना चाहता है, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी आप सभी को बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा भाई, मिसिंग नंबर बताना है। तो कैसे करोगे, तो देखो हमें सोचना है जिस प्रकार यहाँ पे 18 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 30 आया, तो इसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आएगा ना। तो देखो हमें किस तरह से सोचना है, तो इस तरह से सोचना होगा कि देखो 2 से 18 हुआ तो कैसे हुआ, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ 162, फिर क्या हुआ, फिर 1458, तो किस तरह से हुआ। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि 2 से 18 गया तो गुना का 9 करते हैं, तो 2 9 का 18। अगर हम 18 से 162 जाते तो इसमें भी गुना का 9 करते हैं, तो 18 9 62 से हो रहा है ना। और फिर यहाँ पे देखो कि 162 में जब गुना का 9 करते हैं तो 162 गुना का 9 करते हैं, 9 दूना का 18, और फिर 16 88 से 16 9 44 से, और 44 और 1 45, देखो 1458 आया ना। अब इसी तरह से हमें देखना है कि इसमें क्या किया है। तो देखो अगर हम 6 से 30 पे जाते हैं तो गुना का 5 करना पड़ेगा, तभी तो 30 आएंगे ना। तो 6 5 का 30, और 30 से 150 जाएंगे तो गुना का 5, 3 5 150, और 150 गुने का 5 करेंगे तो 150 गुने का 5 750 आया ना। अब वही सोचना होगा हमें यहाँ पे, कितना में हम कितना गुना करें कि इतना आ जाए, और इतना में पुनः कितना गुना करें कितना आ जाए, और इतना में कितना गुना करें कि यहाँ आ जाए। तो कैसे सोचेंगे भाई, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा
कि यहाँ पे 196 में हम कितना का गुना करें ताकि हमें कितना आ जाए, तो 1372 आ जाए। तो इसके लिए हमें इस तरह से सोचना होगा कि 196 में कितना गुना किया है, तो 1372 आया। तो बोलोगे सर यहाँ पे हम बात करें कि 196 में गुना का 7 किया, कितना किया है गुना का 7, कैसे? तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग 196 से यानी 1 3 7 और 2 में अगर भाग देते हो तो कितना आता है, तो देखो 7 मरतम लगेगा ना, 6 सत्ते 42, 2 बाकी 4 और 19 सत्ते 33 से 14 से 19 सत्ते 133 और 33 और फिर कितना हो गया, तो 33 और यहाँ पे 4 137, ठीक है, यानी कट गया, कितना आया 7। यानी क्या हुआ कि 196 में 132 आया तो गुना का 7 किया। उसी प्रकार 4 से अगले पद निकालेंगे तो गुना 7 करेंगे, तो 4 गुने 7 कितना होगा, 28 होगा, और 28 से पुनः यहाँ पे लाएंगे तो गुना का 7 करेंगे। तो देखो 4 गुने का 7 28, और 28 में जब 7 गुना करोगे तो कितना होगा, 7 ठीक है 56, 5 और 7 दूनी 14, 5 19, 196 आया ना। तो जब 196 में गुना का 7 करोगे कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 2 4 और 19 सत्ते 33 से और 4 137, यानी 1372 आया ना। यानी क्या किया, तो इसमें गुना का कितना किया भाई, तो गुना का 9, और इसमें गुना का कितना किया, तो गुना का 5। सभी में क्या किया, गुना का 5, इसमें भी सभी में क्या किया, गुना का 9, और इसमें सभी का गुना 7 किया। तो अगर हमारा राइट आंसर क्या आ गया 28, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखना, 24 नंबर का क्या करा है भाई। 24 नंबर का प्रश्न करा है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि जानवर, जेबरा और गैंडा का सही संबंध बता सके। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और समझना कि अगर मैं जानवर के लिए एक गोला बनाता हूँ बड़ा वाला, ठीक है, जानवर के लिए मैं एक बड़ा वाला गोला बनाया हूँ। अब देखो जेबरा जो होगा वह भी एक जानवर है, यानी जानवर के अंदर कौन आ जाएगा भाई, जेबरा आ जाएगा। गैंडा की बात करें तो यह भी एक जानवर है, लेकिन यह किसके अंदर आ जाएगा, तो जानवर के अंदर आ जाएगा। यानी जेबरा और गैंडा दोनों जानवर है तो जानवर के अंदर आ जाएगा, लेकिन जेबरा और गैंडा में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जेबरा एक अलग जानवर है, गैंडा एक अलग जानवर है, यानी दोनों अलग अलग होगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 25 नंबर का प्रश्न क्या करें। यह प्रश्न भी आप सभी को संबंधी बताना है कि कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि आप सभी को कपड़े, शर्ट और ताला का यानी तीनों का सही संबंध बता सके, वह ऑप्शन आप सभी को चयन करना। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, ठीक है। और जो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना। जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिलता रहे और आप लोग का प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम में भी ज्वाइन जरूर हो जाना ताकि वहाँ भी आप सभी को सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।